Hey Upright TV, this is Shujax and today the topic of my Pak is 1, 2, 3, 3 बहादुर। वैसे तो बहादुर मैं भी हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे तीन बहादुर की, जो कि एयरवाई फिल्म्स की एक मूवी है। तीन बहादुर मूवी की स्टोरी कुछ यूँ है कि एक मेला होता है, उसमें एक छोटी बच्ची को किडनैप किया जाता है और उस छोटी बच्ची को किडनैप करने वाला एक बुरा आदमी होता है जो कि दूसरे टाउन से आता है। फिर उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए एक आदमी आगे बढ़ता है, वो जैसे तैसे उस बच्ची को बचाता है और फिर उस बुरे आदमी के पीछे उस टाउन के और लोग पड़ जाते हैं। फिर वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के एक गार में पहुंचता है। गार में उसे एक बाबा मिलता है जो कि एक शैतान का चेला होता है। वो उसे एक चाबी और बुरी ताकतें देता है। वो उसे कहता है कि इन बुरी ताकतों का इस्तेमाल करके तुम इस चाबी की हिफाजत करो। फिर वो उस टाउन पे कब्जा करता है और अपना घर वो एक टाइम्स टाउन पर बनाता है। उस टाउन के छोटे बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि उस टावर पे कौन रहता है, वो बस एक तजस्सुस से उस पे जाना चाहते थे। फिर उस टाउन के तीन बच्चे उस टाउन में पहुंच जाते हैं, पर उन्हें बुरी ताकतों की बजाय एक अच्छी ताकतें मिलती हैं। फिर वो उस डाकू को डिफीट करते हैं। अब हम बात करेंगे क्या इनकी पावर्स रियल में एग्जिस्ट करती हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कामिल की, जो कि 11 साल का लड़का है। वो कि सेंटर ऑफ अटेंशन है इस तीन बच्चों में। वो बहुत शरारती लड़का है। कामिल के पास जो सुपर पावर है वो उसकी हियरिंग एबिलिटी है। वैसे तो और भी सुपर हीरोज के पास ये हियरिंग एबिलिटी है, जैसे कि डेयरडेविल और सुपरमैन के पास ये हियरिंग एबिलिटी बॉर्न गिफ्ट है, जैसे कि वो एलियन है। और जबकि डेयरडेविल जो कि एक इंसान है, ब्लाइंड है। जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई इंसान ब्लाइंड है तो उसकी हियरिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन कैसे? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्चेस हमारा ब्रेन भी एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह होता है। जस्ट सपोज हमारी हर सेंसेस के बाद अलग अलग प्रोसेसर्स हैं। जस्ट हमारा आई का प्रोसेसर डेड हो जाता है तो उस प्रोसेसर की पावर हमारे ईयर में कन्वर्ट हो जाती है, उसका डुअल कोर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी तरह अगर हम ब्लाइंड होंगे तो हमारी हियरिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। कामिल तो ब्लाइंड नहीं है, लेकिन उसकी हियरिंग एबिलिटी इतनी अच्छी कैसे है? अकॉर्डिंग टू वादी फिल्म्स कामिल एक शरारती लड़का है और शरारती लड़के को शरारत करने के लिए कोई चीज़, कोई एलिमेंट चाहिए होता है और उसकी हर सेंसेस ऑल टाइम एक्टिव होती हैं। उसे शरारत के लिए कोई एलिमेंट चाहिए, उसे उसकी तरफ फोकस होना होगा। फोकस होने के लिए उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो सेंसेस हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। तो इसके लिए उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव्ड है और उसे जो ताकतें मिलती हैं उससे वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं, जिससे वो कई दूर तक सुन सकता है। अब बारी है सादी की। सादी एक्चुअली द ब्रेन ऑफ दिस ग्रुप कहलाया जाता है। वो बहुत कैलकुलेशन करता है, वो बहुत आइडियाज़ क्रिएट करता है। उसे हाईटेक मशीन्स के साथ बहुत खेलने का शौक है। सादी जैसी एबिलिटी और भी सुपर हीरोज के पास है, जैसे कि साइबोर्ग, आयरन मैन, माय फेवरेट, बैटमैन, आई डोंट लाइक बैटमैन, और शुजैक्स। सादी की सुपर पावर बहुत ही आम और बहुत पावरफुल है। अगर इफ यू आर इंटेलिजेंट, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप ब्रेन ऑफ दिस कंपनी हो सकते हो। कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है, ये कोई सुपर पावर नहीं है। ये जस्ट हमारी मेंटालिटी कि हम अपने ब्रेन को कितना यूज करेंगे और हम भी सादी की तरह बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे आमना की। आमना के पास जो सुपर पावर है वो सुपर स्पीडर्स की है। सुपर स्पीडर्स और भी सुपर हीरोज हैं, जस्ट लाइक क्विक सिल्वर, फ्लैश, जेसिका, क्विक, एटसेट्रा। आमना की जो स्पीड है वो इतनी तेज नहीं है। हम जानते हैं फ्लैश की जो स्पीड है वो 17000000000000000000 माइल्स पर सेकंड है, विच इज इक्वल टू 670616629 माइल्स पर आवर है। आमना की इतनी तेज स्पीड नहीं है। जैसे कि हम इस क्लिप में देख सकते हैं, वो इन बच्चों को बचाने के लिए इन दो बसेस के साथ टेक ओवर करती है। बसेस ज्यादातर कराची के इलाकों में पाई जाती है। उन बसेस की टॉप स्पीड 40 किलोमीटर पर। ये काफी ओल्ड बसेस होती है। अकॉर्डिंग टू वादी स्टोरी ये बसेस बिल्कुल खाली थी। इसमें जैसे कंडक्टर एंड ड्राइवर था, दोनों बसेस रेस लगा रही हो, तो मैक्स इनकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर होगी। और आमना फुल स्पीड से जब जाती है तो वो उनको एकदम से टेक ओवर नहीं करती, बल्कि वो उनके लेवल के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस बस को टेक ओवर करती है। जैसे ही वो इन बच्चों को हटाती है, फौरन से बस गुजरती है विद इन 2 सेकेंड्स। इसका मतलब हुआ कि उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। दुनिया का सबसे तेज आदमी ओशन बोल्ट है। उसकी टॉप स्पीड 27.7 माइल्स पर आवर है, विच इज इक्वल टू 44.57883। एक एवरेज ह्यूमन की स्पीड 3 माइल्स पर आवर होती है, विच इज इक्वल टू 4.82803। तो इससे ये प्रूव होता है कि आमना के पास कोई स्केट्स, कोई रॉकेट शूज़ या फिर इस तरह का कोई गैजेट होगा जिसकी वजह से वो इतनी स्पीड से मूव कर रही है। हमें ये मालूम नहीं है कि उसके पास ये गैजेट्स भी हैं कि नहीं। सो एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वो तुम फिर कहां से आ गए?